हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इतिहास इंटरमीडिएट पार्ट 3 का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यानी कि इस पाठ में प्राचीन भारत में भाईचारा किस प्रकार से था, जाति व्यवस्था किस तरह से थी और वर्ग किस तरह से होते थे, ये सारा डिटेल जो है वो पार्ट 3 में है। तो इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है इस पाठ में कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था या महाभारत कालीन में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी, वर्ग कौन कौन से थे, उच्च या निम्न वर्ग। तो अब इसी पाठ से संबंधित कुछ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। जैसे कि ये देखिए, पहला प्रश्न है, एकलव्य किस सामाजिक समुदाय से संबंधित थे। तो एकलव्य जो है वो निषाद वर्ग के थे। और इनके एक बात यहाँ और भी जानेंगे कि एकलव्य जो है वो निषाद थे और जो है ये द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण थे और उस समय जो है प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर थी। तो इस तरह से जो ब्राह्मण होते थे वो केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दीक्षा देते थे या ब्राह्मण को ही। तो ऐसे में जो निम्न जो है वर्ग के थे उनको शिक्षा ब्राह्मण नहीं देते थे। तो निषाद वर्ग का होने के कारण एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य की मूर्ति के समक्ष जो अभ्यास किया और उन्होंने जो धनुर्विद्या हासिल की, इसके कारण जो है इनको एक बहुत बड़ा हर्जाना अपना अंगूठा दे करके जो है चुकाना पड़ा था। तो अब यहाँ हमने जान लिया ना कि एकलव्य किस सामाजिक समुदाय से थे, संबंधित थे निषाद वर्ग से। और अगला यहाँ प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि महाभारत कालीन में कितने प्रकार के विवाहों की जो है चर्चा की गई है या उल्लेख था। तो स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। तो ये जो है ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख स्मृति ग्रंथ में किया गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो है स्वयंवर वाला विवाह जो होता है वो भी स्मृति ग्रंथ में उसका भी जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से इन 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। तो देखिए, 4 वेदों में सबसे प्राचीन या पहला वेद है ऋग्वेद और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता है। तो जो है प्रजापत्य विवाह है, जिसे अभी 8 प्रकार के विवाह का मैंने बात किया ना। तो प्रजापत्य विवाह में पिता जो है वो वर को, यानी कि जो लड़का होता है ना दूल्हा, उसको जो है उसकी पूजा करके और अपनी लड़की को उसको सौंप देता है। तो ये जो व्यवस्था है वो प्रजापत्य विवाह में है। और अगला प्रश्न है, कौन सा साम्राज्य अक्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था। प्राचीन भारत में देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का काम बटा हुआ था। क्षत्रिय का काम था शासन करना, राज करना और अपने से 3 वर्णों की रक्षा करना। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रश्न है कि कौन सा साम्राज्य अक्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं था, तो यहाँ जो है देखिए गुप्त साम्राज्य जो है वो क्षत्रिय थे, इसीलिए वो क्षत्रिय राजा पद्धति से संबंधित नहीं है। और इनमें जो है शुंग, कण्व और शक या सातवाहन जो वंशज हैं ये सब अक्षत्रिय राजा पद्धति से जुड़े हुए थे, मतलब क्षत्रिय नहीं थे ये लोग। और गुप्त साम्राज्य जो है वो क्षत्रिय साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, किस धन को स्त्री धन कहा जाता था। प्राचीन भारत में विवाह के समय उपहार में स्त्री को, जो औरत को जो धन मिलता था उसी को स्त्री धन कहा गया है। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है प्राचीन काल के वस्तुओं की जानकारी देने वाले को, पुरा माने प्राचीन, तत्व माने वस्तु, वेत्ता माने जानकारी देने वाला। तो प्राचीन काल की वस्तुओं की जानकारी देने वाले को पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद कहते हैं। तो प्रश्न है, किस वर्ष पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया। उत्खनन मतलब खुदाई कराया। तो वर्ष 1951 और 52 के बीच में खुदाई कराई गई।
अगला प्रश्न है महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये पारिवारिक युद्ध था एक प्रकार से कौरव और पांडव के बीच में। ये एक पारिवारिक युद्ध था और जो है अधर्म के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए जो है धर्म की विजय हुई थी और इस कारण इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसको लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने, और महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे थे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है? तो यहाँ ये देखिए 4 विवाह लिखे हैं ना, गंधर्व, प्रजापत्य, आर्ष और ब्रह्म विवाह। तो आपने पहले जाना ना अभी इसी वीडियो में कि जो है स्मृति ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख था। यहाँ 4 प्रकार के विवाह हैं और इन चारों में से सर्वोत्तम विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह को। अगला प्रश्न है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की? तो देखिए वर्ण व्यवस्था के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण जो है या जाति बटे हुए थे और इनके कर्म को निर्धारित किया गया था। कर्म मतलब काम को निर्धारित किया गया था। वर्ण व्यवस्था में सबसे जो निचला जो वर्ण था वो था शूद्र, और समाज में इसकी बहुत ज्यादा उपेक्षा की जाती थी। और इस तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो मानवता का हनन हो रहा था, हास हो रहा था, पतन हो रहा था इंसानियत का। और बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का जो है उल्लेख किया गया है? तो प्राचीन काल में या जो है महाभारत कालीन समय में, महाभारत काल में जो है व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था। और यहाँ जो प्रश्न है वो ये है कि मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? बुनकरों का, जो बुनकर जुलाहे जो होते ना, बुनकरों का उल्लेख किया गया है मंदसौर के अभिलेख में। अभिलेख का मतलब होता है, देखिए अभिलेख जो है इतिहास को बताने में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। और अभिलेख जो है किसी चट्टान, पत्थर या किसी धातु पर अक्षरों को खुदाई करा के जो है लिखा गया हो तो वो अभिलेख होता है। तो मंदसौर का जो अभिलेख है उसमें बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है वेद कितने प्रकार के हैं तथा प्रथम वेद का नाम बताइए? वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पहले जो वेद लिखा गया है, प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है बहिर्विवाह क्या है? तो अपने गोत्र से, अपने जात से विवाह, बाहर जो है विवाह करना बहिर्विवाह या जो है कहलाता है। अगला प्रश्न है पितृवंशिकता और मातृवंशिकता किसे कहते हैं? देखिए जब पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र द्वारा वंश चलता हो तो वो पितृवंशिकता कहलाता है, और जब माता के द्वारा जो है जुड़ा हो वंश तो वो मातृवंशिकता कहलाता है। इतिहास पाठ 3 से जुड़े कुछ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर को आपने जाना है इसमें बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू।